Assalamualaikum. I'm audible and visible. मेरी आवाज़ वीडियो सब आ रही है? कैसे हैं आप सब? कोई रिस्पॉन्स दें। काफ़ी एक चीज़ ये है कि टाइम पे नहीं आती। अब लिंक क्रिएट होता है, इसका पूरा 1 घंटे का टाइम होता है। अभी भी 2-3 लोग नहीं हैं, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है। अस्मीना ने तो आज बता दिया था कि वो नहीं आएंगी, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा मैं पहले ही लेट भेजती हूँ कि जैसे मैं लिंक भेजूँ फ़ौरन से आ जाए। तो आज भी लोग 1-2 लोग नहीं हैं। नताशा भी नहीं है और एक और नहीं है, उनका क्या नाम था। 2 लोग आज नहीं है। कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही मेरी? जी मैम, बिल्कुल ठीक। आवाज ठीक आ रही है आपकी। गुड, ग्रेट। अच्छा, मानूर ने भी कहा ये वो लास्ट पे हम जो छठीस के बारे में कुछ डिस्कशन हो रही थी, ये जो मेडिटेशन करते हैं या फोकस करते हैं तो हमारी थर्ड आई जो ESPR पे हम बात कर रहे थे, तो उस सिलसिले में अगर यहाँ पे हैं जिनका ये एक्सपीरियंस है तो हुमा कुछ शेयर करना चाह रही थी। हुमा, अभी टाइम है? पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ही हम और एक्टिवेशन आज करते हैं, या फिर एंगर कंट्रोल पे करें। तो या तो औरा वारी कर लेते हैं, जैसे आप कहेंगे। तो उतनी देर में थोड़ी सी बातचीत हो जाए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ताकि आपका मोटिवेशन लेवल भी बेहतर हो। हुमा, आप आज बात कर सकती हैं? ओके, औरा वाला कर रही हैं, ठीक है। मानूर ने कहा औरा। जी हुमा, अस्सलाम आप अपना वालेकुम। एक्सपीरियंस बताइए, कैसे चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती हैं ख्वाब में भी, और कैसे जो है ना आपको कोई चीज़ें जो हो रही होती हैं कहीं ना कहीं, तो आपका माइंड सेंस करके जो आपकी छठीस आपको बता देती है। कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होंगे। इस चीज के बारे में तो सच्ची जो बात है कि मैं बहुत परेशान हो गई थी जब से आपसे नहीं मिली थी। मुझे डर लगना शुरू हो गया था कि ये क्या है, क्योंकि मैं ख्वाब में देखती थी और दूसरे दिन सुबह में उसी जगह पे मैं और अपने हस्बैंड को बताती थी कि मैंने फलाने घर में देख के वहां पे फोत की हुई है, और आधा घंटा मैक्सिमम कुछ टाइम के अंदर अंदर कॉल आ जाती थी कि उनके घर कोई फोत हो गया, और एग्जैक्ट वैसा ही मुझे ख्वाब आता था। और मैं इस चीज की बहुत परेशान, कभी मैं किसी से पूछना कभी किसी से पूछूं, मुझे डर लगना शुरू हो गया था कि ये सब क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपसे मिली, फिर आपसे मुलाकात, वो चीजें शेयर हुई, पूछा तो पता चला, तो ये इस तरह थी सारी चीजें। लेकिन ये अलग, उसके बाद ये कि अभी भी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ कि मैं कोई चीज मुझे चाहिए थी और मेरा था कि मुझे ये चीज मिले, और मैक्सिमम घंटे के अंदर अंदर ना मुझे अननोन एक नंबर से कॉल आई, और कॉल मैंने रिसीव की और उन्होंने मुझे आके कहा कि मैंने तुम्हें इतनी अमाउंट भिजवानी है, आप मुझे अपना नंबर दें। ग्रेट। और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या है। कि मैंने जैसे एक दिन आपने कहा था ना कि सुबह वो जो हमने मिरर वाला किया था, मिरर वर्क में हमने कहा था कि पैसा और कोई चीज भी अपनी तरफ खींचे तो सुबह उठ के अपने मैंने उस दिन सुबह सुबह उठ के अपने आप को यही मैसेज दिया बाबा ने कि मेरे पास आज बहुत पैसा आने वाला आएगा, और यकीन बिल्कुल, ये आई और एनर्जी मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट आया। आपकी एनर्जी मैच हुई, और जो चीज़ आप जी सोच जी। रहे हैं वो जब आप फोकस्ड हो गए, हम सारी एनर्जी तो है। अब आपकी जो कोड था वो कोड मैच हुआ और आपकी तरफ आ गया। ये किसने भेजा, कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये हमने नहीं फिक्र करनी। फिक्र सिर्फ ये है कि जो चाहिए हमने वो बोलना, वो करना। अब ये देखें कि जब आपने इन चीज़ों को समझा तो ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है, कोड लगता है। तो ये पैरासाइकोलॉजी जिसको नहीं पता और जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा हाउ ना नहीं जानते, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनता है। जो चाहे वो साइकेट्रिस्ट हैं, तो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आप आपको किसी और दवाइयों में लगा देंगे कि ये तो ऐसा ही बंदा, इसको ऐसी चीज़ें, ये क्या, ये तो हकीकत ही कुछ नहीं, क्योंकि इसका तो कुछ वजूद नहीं। नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे वो करना शुरू हो गए थे कि नहीं ये गलत बात है, तुम्हें क्यों इस तरह की चीजें आ रही है, वो भी परेशान हो गए थे जब शुरू में मैं उनको बता रही थी। लेकिन अभी जैसे आपसे वो हुआ, उसके बाद मैंने अपनी किचन में हर जगह लिख के लगाया, वो सोचे जो चाहिए, वो ना सोचे जो नहीं चाहिए। मैंने बिल्कुल जगह 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 पे करके लगा दिए ना, कि मैंने कहा वो सोचेंगे जो, क्योंकि किचन में ज्यादा टाइम हमारा गुजरता है, बिल्कुल। तो दिमाग में वो सोच जो ही आती है, तो हर जगह लिखा हुआ मैंने रखा हुआ कि वो चीज सोचें जो चाहिए, वो ना सोचें जो नहीं चाहिए। प्रोग्राम हो तो रहा ये है कि काम करता है जो हम, जी जी, और तो आप, बिल्कुल काम करता है, ये सारी चीजें काम करती हैं। ये बिल्कुल जो आपने एक दफा बताया था कि आपको किसी की फ्रिज का लगे कि वो फ्रिज, वो वाला वाक्य जरा बताएं।
बिल्कुल। वो भी ऐसा ही था कि मैंने कहा कि फ्रिज मैक्सिमम उसी तरह जैसे मैंने सोचा था वैसे ही उनके घर फ्रिज का वो इशू हुआ, फ्रिज टूटा जैसे मैंने देखा था। बल्कि आज शाम में भी एक चीज ऐसी हुई कि मेरे माइंड में कोई चीज चल रही थी कि ऐसे होने वाली है, और विद इन 2 सेकेंड और 3 इस तरह मुझे कॉल आ गई कि फलानी जगह पे ये काम हो गया, ऐसे हुआ। तो वो ये कि मेरा काम अब मुझे नहीं पता कैसा क्यों, लेकिन ESP आ रहा है कि आपकी जो थिक सेंस है वो पहले से आपको चीजों को बता देती है। तो वो भी ऐसे हुआ कि जो आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि पूरा दिन आपके माइंड में एक चीज चल रही थी, वो आपको समझ नहीं आ रही कि एक ब्लास्ट हो रहा है। वो फिर शाम को जब हुआ और आपको पता चला कि आपके नेबर में हुआ है, तो वो पहले से। हाँ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ये भी हुआ था। बिल्कुल। और ऐसे इसीलिए हाँ, कहा कि वो लिखें। एक्चुअल में जो चीजें हमारे साथ हैपनिंग हो रही होती हैं तो पहले तो हमारे पे ऊपर अपने पर ट्रस्ट नहीं होता। जब बहुत होने लगता है हम परेशान भी हो जाते हैं कि हम अब नॉर्मल हो गए, ये क्या हो गया। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि जैसे डेथ के बारे में पहले पता चल जाना, वो हमने पीछे पढ़ा था ना, नियर डेथ के एक्सपीरियंस और प्री कॉग्निशन और पोस्ट कॉग्निशन, ये सारा तो वक्त से पहले पता चल जाना वो सारा। तो वो एक और है मेरी, वो भी स्टूडेंट है। तो उन्हें तो इतना इन चीज़ से खौफजदा हो गई थी कि वो बहुत डरने लग गई थी कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, जो रात को ख्वाब में देख रहे हैं सुबह वही हो रहा है, किसी की डेथ दिखी एग्जैक्ट वही हुई। और पहले से अगर उनको जहन में आ गया तो ऐसे, तो फिर उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से जब फेमिलियर करवाया तो अब वो काफ़ी बेहतर है। और इसको अगर इसीलिए अच्छा, अगर ये चीज़ें देखें कि हम बगैर किसी अपना सेल्फ जो है वो क्लीन किए बगैर, हमें जो चीज़ें हमें ह्यूमन नेचर के बारे में समझे बगैर, ह्यूमन लिमिटेशंस के समझे बगैर, क्या हमारी स्ट्रेंथ क्या वीकनेस, इन समझे बगैर हमने एक टूल ले लिया तो वो टूल अजाब जान भी बन जाता है। और कुछ लोगों ने तो लिया ही नहीं। जैसे कुछ लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन लोगों का ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उनकी जो है ना सिक्स सेंस ओपन हो जाती है, वो जो थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो उसमें वो लोग फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गाइडलाइन और एक पर्सन की ज़रूरत है जो आपका उस्ताद हो, जो आपका गुरु हो, जो आपको रहनुमा हो, जो आपको सिखाए और आपको बताए। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। फिर अगर डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो कहेंगे ज़रा ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो सीखते हुए किसी ज़रूर प्रोफेशनल के पास जाएं जिसको इस चीज़ का पता हो और वो पॉजिटिवली बताए भी। तो वो जैसे आपके साथ हुआ था, तो आप मेरे से जब मिली भी थी तो इसी सिलसिले में मिली थी, अगर आपको याद हो तो वो यही चीज़ें जी थी। बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ों में आपसे गाइडलाइन मिली, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगती थी। मैं कभी इवन के 1-2 मुफ्ती से भी मैंने ये चीज़ पूछी कि मुझे डर लगना शुरू हो गया था कि ये क्या हो रहा है, कि एग्ज़ैक्ट वही चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ। बिल्कुल इवन कि कोई भी गेस्ट आना या किसी की कॉल आना, कुछ आना, बस मुझे पता चल जाता है कि अभी इसकी कॉल आनी है, और अभी तक ये मेरे साथ चल रहा है। तो अब यही वो तो यही इस उन्होंने भी इंट्यूशन होती है, पहले से पता चल जाती है। तो ऐसा ही होता है। और उस टाइम भी आप बहुत परेशान थी और आपने इसकी सीख ली और मुझे अंदाज़ा हो गया, और फिर मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छी जगह आई हैं। और मुझे बल्कि खुशी होती है कि ऐसा इंसान जो कि भटक रहा है उसको कहीं इधर उधर। और आपको याद होगा कि यहाँ पे आप 2 लोग हैं जो कि मेरे अरसे काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको काफ़ी चीज़ों का पता है, और मेरे डिफरेंट कोर्सेज भी आपने लिए। तो जो मेडिटेशन का कोर्स था जो मैंने यहाँ पे वो भेजी भी थी वॉइस, तो वो लोग कितने 3-4 लोग तो उस टाइम पे उनका ये पैरासाइकोलॉजिकल इश्यू था और उनका रिजॉल्व हुआ था। और उन्होंने ये बताया भी कि हम कहाँ कहाँ साइकेट्रिस्ट के पास गए, किन किन जो लोगों के पास गए, और जब आपसे हमने ये मेडिटेशन की और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ये इसलिए बताने का है कि आप लोगों को पता चले कि ये हकीकत, अपने पर ट्रस्ट करें। जैसे जैसे चीज़ें होंगी, देखिए वंस अ टाइम मुझे आपकी वो भी याद है कि आपने मुझे बताया था कि मैं जब सोती हूँ तो मुझे लगता है कि सम प्रेजेंस है किसी चीज़ की, वो प्रेजेंट बिल्कुल। वो एंटिटीज होती हैं। तो वो जो प्रेजेंस फील होगी, तो ये लोग जो मेडिटेशन आप लोग कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, तो हो सकता है पहले ऐसा किसी के साथ हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपना आप भी फील करेगा कि वो अस्टल बॉडी के आप इधर बैठे और एक और पर्सन आपको नजर आ रहा है, वो भी आप ही हैं। तो उसमें भी परेशान नहीं होना। इन सब के लिए फिर पहले इसीलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाइडेड मेडिटेशन की। अब आपने अपने ऑन पे 1 नोस्ट्रल वाली ब्रीदिंग, एक पे आपने हाथ रखा और एक सांस इससे लिया, राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल, फिर एक साइड से लिया और एक से छोड़ा। इस तरह की आप एक्सरसाइज करें। डिफरेंट एक्सरसाइज ये फोकसिंग की हैं जिसमें हमारी
जो अटेंशन स्पेन है हमारी, हर सोच जो है ना, पहले वाला अटेंशन स्पेन अगर 80s 90s वाले लोगों का ले लें, उनका अटेंशन स्पेन था वो 12 मिनट तक था, 12 सेकंड तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होके 8 सेकंड। अभी जो इतनी गैजेट और इंटरनेट की दुनिया है, तो इसमें जो हमारा अटेंशन स्पेन आ चुका है, एक सोच के बाद दूसरी सोच आना, वो 5 सेकंड तक रह गया। तो जो बेसिकली हम ये फोकस की एक्सरसाइज करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, तो उनका पर्पस ये है कि हम अपनी सोच को जो बार बार आ रही है उसको एक जगह फोकस करें। जो मैंने शुरू में भी बताया कि हमारी 80 to 90,000 जो हमारी पर डे आती हैं यूजलेस थॉट्स हैं, उन सारी थॉट्स को हम निकाल के सिर्फ फोकस करके जो चाहिए उस तरफ हम उस सोच को कि हमारी एनर्जी वहां पे जाती है। अगर हम मेडिटेशन में बैठ के किसी बॉडी पार्ट में हमें पेन है, कोई प्रॉब्लम है, हम उधर फोकस करेंगे तो वो हमारी एनर्जी उस पर होगी। तो इसमें जो हमारी जो मेडिटेशन है, जो हमारी ये सारी फोकस की एक्सरसाइज है, वो एक सोच पे रुकना है। अगर हम जो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये आप में से कुछ को पता भी होगा, एक ही काम बार बार करना और उस वक्त कर भी लें तो फिर उस टाइम के लिए रिलीव हो जाता है, लेकिन वो हमारे दिमाग में ऐसा पैटर्न बन जाता है कि वो बार बार करने का, वो जैसे कोई भी पैटर्न, कोई भी थीम हो सकता है, वो दरवाजे बंद करना, चीज़ें चेक करना, कोई किसी किस्म का रिलीजियस थॉट भी हो सकती है, वो दूसरी सेक्सुअल थॉट भी हो सकती है, कोई भी थीम हो सकता है। तो उसमें यह है कि अगर ये टेक्निक है एनएलपी की कि अगर 16 सेकंड तक एक थॉट पे हम रुक जाएं, बल्कि वो मैं करवाती होती हूँ, टाइम हुआ तो मैं वो वाली एक्सरसाइज भी कराऊंगी। उसमें यह है कि एक चीज़ पे फोकस करना 16 सेकंड, वो मैं पहले यहाँ करवाती हूँ, फिर उसके बाद वो आसानी हो जाती है। तो उसमें फिर 38 के बाद 38 सेकंड एक ही सोच पे, एक ही बात पे, फिर उसके बाद 52, उसके साथ इमोशन अटैच हो जाते हैं, फिर 68। कोई इसको प्योर थॉट्स टेक्निक कहते हैं कि कोई भी सोच जिसको हम 68 सेकंड अपने माइंड में रख सकें, बाकी सब निकाल के, सब थॉट को निकाल के, वो हमें मिल जाएगा, वो अचीव हो जाएगा। जैसे आपको अभी आपने सोचा तो वो आपकी प्योर थॉट थी, आपने जब मॉर्निंग पे उठ के आपने ये टेक्निक की होगी, आपको नहीं पता कि इस टेक्निक को प्योर थॉट टेक्निक कहते हैं, और बीच में मैंने करवाई भी थी, हो सकता है वो भी आपके माइंड में हो, कि उस वक्त जब आपके दिमाग में कुछ भी ना हो, सब थॉट को खाली करके एक थॉट को आपने टाइम दिया और 68 सेकंड तक वही आई, उसके साथ इमोशन भी अटैच हो गए, उसके साथ आपको लगा कि वो आपके हाथ में है। आप ऐसे सोचें कि जो चीज़, सपोज अब अगर कोई चाहता है कि मुझे इस तरह का मोबाइल चाहिए, तो वो 68 सेकंड उस मोबाइल को सोचे, उसी के बारे में, उसका कलर, उसको टच करे, फील करे, विजुलाइज करे, और उसके हाथ में महसूस करे कि वो मेरे हाथ में है। बस फिर उसके बाद वो छोड़ दे। जब कभी ख्याल आए तो वो यही सोचे कि मेरे हाथ में है और मुझे मिल चुका है। तो फिर ये कब तक मिलना है, कितना टाइम है, ये टाइम लगता है, क्योंकि जब भी बीज बोते हैं तो उसके प्लांट निकलने में और फल खाने में टाइम आता है। हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए, हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन ये टेक्निक्स काम करती हैं कि हमने जो हमें चाहिए प्योर थॉट के साथ उसको सोचें तो वो हमें मिल जाती हैं। तो ये सारी टेक्निक्स काम करती हैं। बेसिकली इसके पीछे का पर्पज़ यही है। वो अपना अपना बताने का तरीका, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा बताने का तरीका ये कि मैं इन डेप्थ बीच में इसके पीछे काम कैसे होता है, उसका बायो मैकेनिज्म, उसके पीछे साइंस और सारी चीज़ें बताती हूँ, ताकि जो करने वाला है उसको ट्रस्ट डेवलप हो। जब आपको अपने पर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपको फिर तो दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ इल्म लेते जाएंगे अपने ऊपर, उन एक्सरसाइजेस को, उन नॉलेज को अप्लाई इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो चाहें दुनिया में आप कर सकते हैं। जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, अपनी थॉट को, जिसका अपने सब कॉन्शियस से दोस्ती हो गई, कि वो सेल्फ रीप्रोग्रामिंग, सेल्फ हिप्नोसिस कर दिया, कि अपने आप को खुद जो मैसेज देना, रीप्रोग्राम करना, वो अगर आपने कर लिया तो फिर दुनिया में आप कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। उसके लिए फिर जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारे डार्क एरियाज़ हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट थे, उस पर मैंने कोशिश की है कि वो हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट, जेलेसी भी हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, उसके ऊपर भी मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन डाली हुई है अपने प्लेलिस्ट में, अपने ऑन पे, क्योंकि ये कोर्स है बेसिकली ज़्यादा मेंटल कम्युनिकेशन का। इसमें मैं एक्स्ट्रा सर्विसेज और इस तरह की इसलिए देती हूँ कि जो बंदा अपने अंदर से तो फ्लास ख़त्म कर लेना, अपने अंदर से फियर, हमें फियर, जेलसी भी तो हमारा फियर है, तो अब फियर्स की वजह से हम बहुत सी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं। तो अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे,
मैसेज भेजेंगे, रिसीव भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन बीच में से हमारी जो कोर बिलीव है वो नहीं चेंज हुए, जो हमारी थॉट्स है वो हमारा नहीं चेंज हुआ, हमारे अंदर के जो 5 मैंने बताया था डार्क एरियाज, वो अगर ख़त्म नहीं हुए तो वो तो साथ ही चल रहे हैं, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। तो खौफ जब ख़त्म होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में हम जो है ना, खौफ 3 तरह का इंसान लेके पैदा हुआ है। अंधेरे का खौफ है, ऊंची आवाज़ का खौफ है, बुलंदी से गिरने का खौफ है। अब ये वेरिएशन है हर इंसान में कि किसी का खौफ कितना है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा। बाकी सारे खौफ हमने कंडीशन किए, हमारे 3 ई जो है हमने माशरे से उसी से हमने लिए हैं। हम बच्चों को जब ग्रूमिंग करते हैं हमारे वहीं से खौफ आते हैं। खौफ ख़त्म हो जाए तो इंसान के अंदर जो उसके अंदर इन बिल्ड जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अनलैश कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो मेडिटेशन मैं करती हूँ, तो मैंने इसलिए देना होता कि मुझे अपना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं खुद किसी ऐसी चीज़ में ना पकड़ी जाऊँ। ये दुनिया तो टेम्परेरी है ना, तो मैं मेरी वजह से मैंने किसी को कोई सिखाया और उसने आगे से गलत किया तो उसमें मैं भी उससे हुआ गलत, इसलिए कि वो हमें अपने लाशोर का नहीं पता। तो गलत हो सकता है, जैसे हम अगर मेरे अंदर रिवेंज वाली पर्सनैलिटी है और मैं रिवेंज वाली हूँ, तो जब भी मुझे किसी पे गुस्सा आएगा, कुछ है, तो टूल मेरे हाथ में है, मैं उसके रिवेंज के तौर पे यूज़ कर लूँगी कि इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी इसको ऐसा ही इस तरीके से करूँ, मेरे पास तो हथियार है, मैं ऐसे कर सकती हूँ। लास्ट वाले में भी जो मेरी स्टूडेंट्स थी उनके साथ इश्यू थे, बाद में भी मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में ये इशू है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करूँ, क्योंकि पूरे कोर्स के दौरान मैंने उनको यही चीज़ें सिखाई कि हमने किसी से पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना, नेगेटिव पर्पज़ के लिए नहीं करना, ना किसी को बताना। तो इसलिए आपको भी यही चीज़ें बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप जो आपने खुद अपने ऑन पे करनी है। मैंने राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग का बताया, लेफ्ट नोस्ट्रल का, फिर अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी है। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, और अपनी इन थॉट्स के ऊपर काम करें कि उन थॉट्स को कम करें। आज मैंने उसके ऊपर भी डिटेल बताती है कि हम फोकस क्यों करते हैं। जब एक जगह पे करते हैं तो जो हमारा पैटर्न बन चुका है, और हर ह्यूमन का ऐसे ही पैटर्न है कि हम जो है ना बार बार सोचते हैं, रेपिटेशन से ही हम चीज़ें सीखते हैं। तो इसलिए जो हमारी थॉट्स हैं वो भी उसी पैटर्न पे। तो जब हमें खुद से शऊर के साथ हमने उसको कम कर देना है, जो चीज़ हमें चाहिए वो सोचनी है। फिर बात गॉसिप्स से बचना है। गॉसिप्स हमारी एनर्जी डिप्लीट करती हैं, हमारी जो एनर्जी है वो अगेन हायर साइड से लोअर की तरफ जाती है। अगर हम खुद पॉजिटिव हो रहे, हमारा कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ है जो गॉसिप्स करते हैं, जो नेगेटिव है, तो हमारी एनर्जी फिर उनकी तरफ जाएगी, उनसे हमारी तरफ आएगी। तो ये भी देख के हमने करना है कि हम मेंटल कनेक्शन किसके साथ बना रहे। हम शुरू में जो है ना कोशिश करेंगे पॉजिटिव लोगों के साथ बनाएं। आज जो हम ऑरा एक्टिवेशन करने जा रहे हैं उसमें यह है कि आपने अपने इर्द गिर्द ऑरा एक्टिवेशन कर लेनी है, और जब ये इतनी अपने बार बार सुननी है, और सुन सुन के जब आपकी इतनी होगी कि जब आप इमेजिन करें आंखें बंद की, चंद सेकंड में आपने सोचा कि मेरा ओरा एक्टिवेशन हो गया, तो फिर जो कलर हैं ओरा में वो आपको दिखेंगे। फिर अपने इर्द गिर्द ओरा, आपको अगर कोई कलर नहीं दिख रहा तो उसको बार बार देखें, और ओरा क्लीन करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो करें। उसमें ये होगा कि आम लफ्ज़ों में अगर कोई स्पिरिचुअल है तो आयतल कुर्सी पढ़े या खाना काबा के गिर्द अपने आप को तस्वर करे और देखे कि गोल्डन लाइट एक टेंट की तरह वो एक इर्द गिर्द एक जो है ना हिसार या एक टेंट बन चुका है। तो उसमें ये होगा कि आप फिर किसी के साथ मेंटल कनेक्शन करके तो फ़ौरन से कट कर सकते हैं कि अम्लाइकल कार्ड से आप इमेजिनरी तौर पे देखें कि एक सीजर के साथ आप कट करें और लोगों से आपका कनेक्शन कट हो चुका है। तो उस सूरत में ये होगा कि नेगेटिव लोगों की एनर्जी अपने तरफ नहीं आएगी। फिर जब भी आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं उस टाइम अपने आप को मैसेज दें कि मैंने किसी की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर फ्लो नहीं होने देना। तो उस तरह से फिर ये होगा कि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बचेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑरा एक्टिवेशन। ये भी पड़ी हुई है अभी। आज अगर जो लोग नहीं भी हैं, और अगर आज एक ही दिन किसी का इतना इफेक्टिव नहीं होता, 100 तरह की थॉट्स आ जाती हैं, नेट का डिस्टॉर्शन आ जाता है, और उस वक्त अल्फा में बंदा ना भी, अगर आप कॉन्स्टेंटली फोकस के साथ जजमेंटल छोड़ के मेरी आवाज़ के साथ रहें तो ऑरा एक्टिवेशन एक ही सेशन में भी हो सकता है। अगर नहीं होता तो उसको बार बार सुने, और बार बार सुनने से एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर जब कभी आपको ज़रूरत हो कि कब जहाँ पे कहीं आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, जहाँ किसी के साथ कोई डीलिंग हो रही है, जहाँ पे आपने किसी के साथ कोई मीटिंग है,
इस तरह के, जहाँ कोई रिलेशनशिप का इशू है, कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है, या अपने ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी ऐसा है, किसी डिफ़िकल्ट पर्सन से मिलने जा रहे हैं, तो उससे पहले ओरा एक्टिवेशन कर लें। तो ओरा एक्टिवेशन बहुत आसान है, जो मैंने लास्ट भी बताया था कि कुछ लोग जो बताते थे एक्सपीरियंस कि हमने ओरा एक्टिवेशन किया तो हमारे लिए ये काम आसान हो गया। तो इस तरह से आप जर्नल लिखें, कि अपनी डायरी रखें, कि जो जो आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो लिख लें। फिर बंदा भूल जाता भी, जैसे आज भी अगर मैं किसी को कहूँ तो फ़ौरन से याद नहीं आएगा कि अच्छा मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ था, मेरे साथ तो ये भी हुआ, ये इतना ज़्यादा आसानियाँ हुई मेरे साथ। तो वो लिखा होगा तो नेक्स्ट टाइम अपने पर ट्रस्ट डेवलप होगा। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर आएगा तो वो अभी इंशाल्लाह साथ साथ आ रहा। आज भी हम थोड़ी सी पैरासाइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसका डीप हिस्ट्री पढ़ने का ये है कि थोड़ा सा ट्रस्ट भी डेवलप होता है कि ये हाँ, इस पे कहाँ कहाँ से कब कब से काम चल रहा है और कब से ये अलग हुआ। तो उसके बाद वही प्रोसीजर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जो है वो साइंस स्टार्ट होंगे टेलीपैथी के। तो चलें फिर हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। जो लोग नहीं हैं तो उनको भेज देंगे। तो उसी तरह जो भी पोजीशन आपको सूट करती है उस पोजीशन में रहें, और पानी का ग्लास पी लें। अगर आपने ग्लासेस पहनी है तो ग्लासेस उतार लें, घड़ी पहनी है तो घड़ी उतार दें, पूरी तरह अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें। जो भी पोजीशन सूट करती है उसमें बैठें। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप डिस्टरबेंस हो सकती है तो माइक आप कानों में ले लें, आप पहन लें, तो मेरी आवाज़ को सुनते रहें। मेरी आवाज़ के अलावा कोई भी आवाज़ आपको उसी तरह रिलैक्सेशन को डीप करने में मदद कर रही है। तो अपनी तवज्जो थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे, आती जाती सांसों पे दें। लंबे गहरे 3 सांस लें और फिर अपनी सांसों पे फोकस रखें। हमारे जिस्म में 7 रंग होते हैं। उन रंगों का कोई ना कोई मतलब और मकसद होता है। ये 7 रंग किसी ना किसी के साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो आज ओरा हम जिसको बोलते हैं ओरा, हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जी निकलती है उन कलर्स में निकलती है, और वो एक एनर्जी फील्ड बनाती है। और एनर्जी फील्ड हमारे जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, जो हेल्दी ओरा फील्ड है वो 10 मीटर 32 फीट है। वो इर्द गिर्द के हमारी बॉडी के पूरे जो 4 डायमेंशन है, इर्द गिर्द का जो एरिया घेरती है, अगर उसको मेजर किया जाए तो वो इतना बनता है। जो पॉजिटिव एक हेल्दी ओरा है, जो नेगेटिव ओरा है वो तो फिर डेफिनेटली वो लो होता जाता है। तो इसमें अपना ओरा हमारा जो है पॉजिटिव होगा तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद है, दूसरों के लिए भी है। वो किस तरह बनता है? वो हमारी सोच है। सोच हमारी जो है वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी फील्ड बनाती है। और जो एनर्जी फील्ड बनता है वो हर इमोशन के साथ बनता है। इमोशन हमारा अगर सैड होगा तो उसका ओरा कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरह जो पॉजिटिव ओरा है वो 200 से ऊपर जाता है, 250 से ऊपर जो है पॉजिटिव ओरा है। तो वो एक हमारे इर्द गिर्द की जो एनर्जी फील्ड बनती है, एक प्लाज्मा फील्ड है। हम हर टाइम जो सोचते हैं वो हमारे इर्द गिर्द एक ओरा क्रिएट होता है। तो ओरा जिस टाइम हमें पता चल जाए कि हमारी सोचें हमारा ओरा है, हमारी एनर्जी है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो उसी से बनती है, तो हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं अपनी सोचें पॉजिटिव करके। तो ये आज की जो मेडिटेशन है उसमें आपने फोकस अपनी सांसों पे रखते हुए एक जो जिस बोन पे हम बैठते हैं, कॉक्सिक बोन है, हिप, अपनी तवज्जो वहाँ पे लेके जाएं। आप देखें कि वहाँ पे एक रेड कलर का व्हील है, छोटा सा व्हील है। उसको इमेजिन करें कि वो घूम रहा है। अब एक जैसे ये सामने तस्वीर में भी मैंने व्हील लगे हुए, आप इमेजिन कर लें कोई छोटे से व्हील हैं और कलर साथ इमेजिन कर लें। रेड कलर के आपने कपड़े भी देखे होंगे, रेड कलर की बहुत सी चीज़ें आपने देखी हैं, कभी एप्पल भी। सुर्ख कलर आपके माइंड में आना चाहिए, और आप कोशिश करें कि आप ये ऐसे करें कि एक व्हील घूम रहा है और राइट से लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, और इतना फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको तेज़ करें, स्पीड में फास्ट एंड फास्ट करें कि वो आपका व्हील है, वो जो वो बून है उसके गिर्द रेड कलर इंसान की अपनी ज़ात से है और इसका ताल्लुक अपने आप से है। तो इसको इतना फास्ट करें, इतना एक्टिवेट करें कि वो एक्टिव हो रहा है। इसको मूव करें फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट मूव करें कि ये व्हील जो है वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है,
फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। अब अपनी तवज्जो आहिस्ता से जो आपके सोशल आर्गन है उसकी तरफ लेके जाइए। जो सोशल आर्गन पेल्विक में होते हैं, यहाँ पे आप अपनी तवज्जो आहिस्ता से मूव करें और देखें कि यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर का व्हील है, छोटा सा व्हील है, वो मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। पहला हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ था, अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। ऑरेंजेस आपने देखे हुए, सर्दियों में भी होते हैं ऑरेंज कलर के, आपने कपड़े भी देखे होंगे। व्हील आपका ऑरेंज कलर का मूव कर रहा है फास्ट एंड फास्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। इसको स्पीड दें, स्पीड करें, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। आप इस मूव कर रहे हैं, आपने माइंड से मूव करना है इसको, आपका माइंड इसको मूव कर रहा है, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट मूव हो रहा है। ये इतनी स्पीड बढ़ गई है और इसकी आवाज़ आ रही है जैसे व्हील घूम रहा था। पंखा चलता है तो पंखा जब तेज़ चलता है, व्हील तेज़ी से घूमता है तो उसकी एक आवाज़ आ रही है, आपको वो आवाज़ भी आ रही है। अब आहिस्ता से आप अपनी जो आपका फोकस है, आपका ध्यान है, वो अपने अम्बलाइकस कास्ट की तरफ लेके जाए। जो अम्बलाइकस नाभि है वहाँ पे ले जाए। वहाँ पे ये एक व्हील है येलो कलर का। ये ऑरेंज जो है वो आपके इश्यूज के साथ है, आपके अपने जो किड्स होते हैं, अपनी फैमिली के होते हैं इंसान के, उससे इसका ताल्लुक है। उसकी बीमारियां, उसके मसाइल जो होते हैं उनके साथ ताल्लुक है। येलो कलर आपका आपके सिबलिंग के साथ होता है, हमारे जो बहन भाई, हमारे जो करीबी खूनी रिश्ते होते हैं उनके साथ होता है। तो ये आप इमेजिन करें कि आपके जो नॉबी अम्बलाइकस कार्ड है, यहाँ पे जो ऑरा है वो एक्टिवेट कर रहे हैं और ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब पीछे वाले मूव कर रहे हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही है। अब इसको फास्ट करें, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट मूवमेंट हो रही है और तेज़ी से घूम रहा है, एक पंखा जैसे घूम रहा है और आप अपनी आंखों से, अपने माइंड से इसको मूव कर रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है। अब अपना ध्यान आहिस्ता से हार्ट चक्रा की तरफ लेके जाएं, दिल की तरफ लेके जाएं। इमेजिन करें कि दिल के ऊपर एक ग्रीन कलर का व्हील है, वो घूम रहा है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ घूम रहा है। फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट इसको मूव दें। ग्रीन कलर का ग्रास भी होता है, ग्रीन कलर के आपने और बहुत सी चीज़ें, कपड़े भी हैं देखे होंगे। ग्रीन कलर रूहानियत का होता है, शिफा का होता है। ये शिफा हर इंसान के अंदर अल्लाह ने डाली है। आप खुद को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। कभी बाज़ औक़ात हमारे वही ऐसे मसाइल जो डार्क शेडो साइड है उसकी वजह से हमारे अंदर शिफा की ताकत कम हो जाती है। तो आज के बाद आपने जो और एक्टिवेशन हो जाएगा तो आपके सारे जो रंग है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके अंदर हीलिंग पावर आ जाएगी। खुद को भी हील कर सकेंगे और दूसरों को भी हील करेंगे। और जब आप किसी को देखेंगे, उसकी तरफ पॉजिटिव सोच रखेंगे, वो पर्सन हील होना शुरू हो जाएगा। तो फास्ट एंड फास्ट मूव करें। इस जो रूहानी जो शिफा का कलर है वो व्हील, ग्रीन कलर का व्हील मूव कर रहा है, फास्ट एंड फास्ट मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है और इसकी ऑटोमेटिक स्पीड स्टार्ट हो चुकी है और ऑटोमेटिक वो मूव किए जा रहे हैं। अब आहिस्ता से अपनी तवज्जो आप अपने थ्रोट की तरफ लेके जाएं। आपके थ्रोट में जो चक्रा है उसका व्हील वहाँ पे ब्लू कलर का है। ब्लू कलर जो है वो अपने आसमान का ब्लू कलर जो है वो कुव्वत मदाफत का है। इस ब्लू कलर के व्हील को आप अपने थ्रोट में मूव करना स्टार्ट कर दें। राइट से लेके लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, राइट से लेफ्ट मूव एंड मूव, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। ये भी ऑटो पे चला गया, ये फास्ट एंड फास्ट मूव कर रहा है और इतना फास्ट मूव कर रहा है कि आपको कभी आपने पंखे चलते हुए आवाज़ सुनिए कितना तेज़ मूव करते हैं, उस तरह के आप मूवमेंट में आ चुके हैं और ये ऑटो पे मूव कर रहा है। आज के बाद जो आपके अंदर कुव्वत मदाफत है आपके अंदर वो एक्टिवेट हो चुकी है और आपको इन हर तरह की कुव्वत मदाफत और हर तरह की हिफाजत में रखेंगी, वो एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अब आहिस्ता से अपना ध्यान अपने थर्ड आई, जो दो आंखों के बीच में, आईब्रो के बीच में जो जगह है थर्ड आई पे, वहां पर लेके जाइए और यहाँ पे व्हील जो है वो पर्पल कलर का, पर्पल कलर के बैंगन भी हैं, पर्पल कलर के कपड़े भी होते हैं, पर्पल कलर के फूल भी होते हैं, पर्पल कलर भी रूहानियत का है।
अब आप इसको मूव करें लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, मूव एंड मूव, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। ये व्हील बहुत तेजी से घूम रहे, ये भी बाकी व्हील की तरह ऑटोमेटिक इसकी स्टार्ट हो चुकी है, खुद ही मूव कर रहे हैं। आपके अंदर जो रूहानियत के छोटे मोटे मसाइल थे, जो आपके अंदर इशू थे, आज के बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी रूहानियत की जो ताकत है वो आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और ये काम करना स्टार्ट कर देगी। इसका ताल्लुक इंट्यूशन से भी है। आपको इससे पहले भी इंट्यूशन हर इंसान के अल्लाह ताला ने इंट्यूशन दी है, इंट्यूशन जो आपको फ्यूचर के बारे में बताती है और नियर फ्यूचर के बारे में भी बताती है। इससे पहले आपको वो शायद कम चीज़ें ला के देती थी, आज से लेके ये इंट्यूशन पावर आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और आपको हर तरह की चीज़ें पहले से बताएगी और एक हफ्ता पहले आपको चीज़ें पता चलेंगी और वक्त से पहले पता चलेंगी और उसका साथ ही सोल्यूशन आपका सब कॉन्शियस आपको बताएगा। ये बात आपके सब कॉन्शियस में एक्टिवेट हो चुकी है कि जितने आपके और एक्टिवेट हुए हैं उनमें जो जो आपके इश्यूज होंगे उनका सोल्यूशन आपका सब कॉन्शियस पहले से ही बता देगा। ये बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुकी है और आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो एक्टिवेट हो गई है। आपको वक्त से पहले चीज़ों सोल्यूशन के साथ आपका माइंड आपको बताएगा, आपका सब कॉन्शियस। अब आपकी सोच, अपनी अपनी तवज्जो, अपना ध्यान आहिस्ता से क्राउन ऑफ दी हेड, जो क्राउन चक्रा है जो कि सर से पीछे ऊपर जो जहाँ पे क्राउन पहनते हैं वहाँ पे है, जहाँ फ्रंटल लोब है वहाँ पे लेके जाए और वहाँ पे सफ़ेद कलर का व्हील, सफ़ेद जो दूध कलर होता है, बर्फ़ का कलर, दूधिया कलर सफ़ेद आपने देखा होगा, उस कलर का व्हील आप राइट से लेफ्ट घुमा रहे हैं, राइट से लेफ्ट मूव करें, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट, मूव मूव एंड मूव, मूव एंड मूव। ऑटोमेटिक हो चुका है ये। अब 7 चक्रा, 7 व्हील आपकी बॉडी में मूव कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। 7 रंगे, ये भी रूहानियत का रंग है और रूहानियत से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आज से इस कलर जो आपके अंदर था वो एक्टिवेट हो चुका है और आपके इस रूहानियत को और ज़्यादा बूस्ट करेगा और लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा और ये काम करता रहेगा। अब आप अपना दोनों हाथ ऐसे तस्वर करें कि एक वायलेट कलर का, जामनी कलर का, 7 रंगों का एक बाउल आपके जो नेचर की तरफ से, आसमान की तरफ से आ रहा है और अपने हाथ दोनों ऐसे जैसे दुआ करते हैं, इन दोनों हाथों को दुआ की तरह सीधा अपने सामने रखें और इमेजिन करें कि एक बाउल आपकी तरफ आ रहा है और वो 7 रंगों का है। अपने हाथों में उसको लें और उसके ऊपर हाथ रब करें, हाथ रब करें, उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करें। ये 7 रंगों की एनर्जी जो नेचर की तरफ से आई है, जो कुदरत की तरफ से आई है, वो आपकी तरफ इस बॉल में आई है। वो 7 रंगों का बॉल हो सकता है। ये जो मैंने 7 रंग बोले, आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वाइट, ये सारे रंग उस बाउल के अंदर हैं और वो पूरा एनर्जी का बाउल है। वो आप अपने हाथों में रब कर रहे हैं, आपके हाथों में एनर्जी आ गई है। अब जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगी वो बाउल आपके हाथ में आएगा और फिर आपने उसको रब करना है। फिर मैं चुटकी बजाऊंगी, जब आप एनर्जी ले लेंगे तो बाउल वापस चले जाएगा। मैं काउंट करूंगी 3 पे, 3 पे आपका वो बॉल आपके हाथ में होगा, फिर चुटकी बजाऊंगी, मैं आपको टाइम दूंगी, आप उस बॉल को रब करें और फिर चुटकी पे वापस चला जाएगा। 1 2 3, ये बॉल तस्वर करें आपके हाथ में आ चुका है। फील करें, जो लोग फील करने वाले हैं वो फील करें, जो तस्वर बनाने वाले तस्वर करें कि ये बॉल आपके हाथ में है। इसको रब करें, ये 7 रंगों का वायलेट कलर का आपके हाथ में है और इसको रब करें और एनर्जी रिसीव करें। मैं चंद सेकंड आपको देती हूँ, आप इसको रब करें और एनर्जी रिसीव करें। वायलेट कलर का बाउल, अब 7 रंगों का ये बाउल है। किसी को बाउल नजर आ रहा है, किसी को कुछ भी, जिस तरह इमेजिन करते हैं, जिस तरह फील करते हैं, 7 रंगों को फील करें और उसको अपने हाथों में एनर्जी को ट्रांसमिट करें। जैसे ही आपकी एनर्जी ट्रांसमिट होगी, मैं चुटकी बजाऊंगी और वो बाउल जहां कायनात नेचर से आया, आसमान से वापस चला जाएगा। वो बॉल वापस से आ चुका है। अब अपने हाथ अपने गोद में दोबारा रखिए और तसव्वुर करें कि वो एनर्जी जो आपके
वहाँ से कायनात से आई है। और जो आपके जो व्हील थे, अब हम तसव्वुर व्हील की तरफ लेके जाएंगे कि जो व्हील हैं वो देखें कि आप पीछे से स्पाइन से पूरा स्ट्रेट उन व्हीलों को मिला रहे हैं। वो एनर्जी इतनी मूव कर रही है कि रेड कलर जो है वो ऑरेंज में मूव हो रहा है, ऑरेंज कलर जो है वो मिक्स हो रहा है येलो में, येलो कलर जो है वो मिक्स हो रहा है ग्रीन में। ये कनेक्शन बन रहा है, ये जुड़ रहे हैं आपस में। ये अब पूरा इतना जुड़ चुके हैं, ग्रीन जो है ब्लू के साथ जुड़ा है उसका कनेक्शन, फिर ब्लू जो है वो पर्पल के साथ, पर्पल जो है वाइट के साथ। अब ये एनर्जी एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ गई है। वो जुड़ के अब पूरी बॉडी में आप तसव्वुर करें कि आपके इर्द गिर्द पूरी जो है ना 7 रंगे जो है ना वो आपकी बॉडी के गिर्द जमा आ चुके हैं और आपको 7 रंग दिख रहे हैं। अब आप तसव्वुर करें कि ये पूरी एनर्जी जो बॉडी से आई है, जो आपके जो बाउल से जो आपने एनर्जी हाथों से ली है, वो हाथों से होते हुए आपके बाजू से, लोअर आर्म, उधर से होते हुए आपके शोल्डर, शोल्डर से होते हुए आपके कंधे, ये कंधे तक आ गई। और नीचे से जो सारी एनर्जी इकट्ठी हुई है 7 रंगों की, वो आपके कंधे तक आ गई, गर्दन तक, गले में आ गई है। फील करें और इमेजिन करें कि ऊपर से भी जो एनर्जी और ये सारी इकट्ठी होके पूरा आपकी बॉडी को फील कर दिया। अब इमेजिन करें कि ये एनर्जी आपके पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है। अपना ध्यान पाँव से लेके इस एनर्जी को फील होता हुआ महसूस करें कि ये पूरी तरह बॉडी में फिल हो चुकी है और एक एक हिस्से में महसूस करें और फील करें, इमेजिन करें। और बॉडी में किसी जगह पे कोई पेन, कोई प्रॉब्लम, उस जगह पे फोकस लेके जाएं और उसको हील करें। पूरी बॉडी को हील करें, बाजू से लेके टांगों तक, सर से लेके पाँव तक आप इसको हील करें। अब ये पूरी तरह फिल हो चुकी है एनर्जी। अब पूरी तरह आपकी बॉडी इस 7 रंगों की एनर्जी में फिल हो चुकी है। और अब आप तसव्वुर करें कि ये आपका ऑरा जो है वो आपको नजर आ रहा 7 रंगों का, पल्सेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, आपके इर्द गिर्द ये हो रहा है। अब तसव्वुर करें कि ये इतनी एनर्जी ज्यादा कि आपके सर से बाहर निकल रही है। अब फील करें कि ये सारी बाहर निकल रही है और एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपका ऑरा टोटली क्लीन ट्रांसपेरेंट हो गया। इमेजिन करें, तसव्वुर करें ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और अब आप इस ऑरा को तसव्वुर करें कि जब कभी आपको ऑरा एक्टिवेशन करनी होगी तो इसको दोबारा से आप सिर्फ इमेजिन करेंगे कि मेरी जो है ऑरा एक्टिवेशन हो गई है। पहले आप रंग देखेंगे, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और जब भी आपको ज़रूरत होगी, जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन देने जाना, कहीं इंटरव्यू है, किसी से कोई मीटिंग है, किसी से आपकी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है, कहीं पेपर देने जाना है, कहीं रिलेशनशिप में इशू है, किसी को कोई बात पहुंचानी है, कहीं भी ज़िंदगी में जहाँ पे आपने कोई किसी के साथ आपकी मीटिंग है, कोई चीज़ डील करनी है, प्रोफेशनल डीलिंग है, बिजनेस डीलिंग है, कुछ भी जहाँ पे आपको लगता है कि आपने अपने ऑरा एक्टिवेशन करना है, तो आपने इमेजिन करना है, तो आपका ये ऑरा एक्टिवेट हो जाएगा। आज से आपके अंदर ऑरा एक्टिवेट हो चुका है। मैं 1 से लेके 3 तक काउंट करूंगी और ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाएगा। 1 2 3। आज से आपका ऑरा एक्टिवेट हो चुका है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। जब कभी आपको चाहिए होगा कि आपने अपना ऑरा एक्टिवेट करना है, किसी भी जगह पे आपको ज़रूरत है, किसी मीटिंग में, किसी डीलिंग में, किसी प्रेजेंटेशन में, किसी भी अपॉइंटमेंट में, किसी डिफ़िकल्ट पर्सन की डीलिंग में, तो आप अपने ऑरा को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये आप के साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा और आपको पॉजिटिव ही बनाता रहेगा। तो अब मैं 1 से लेके 5 तक काउंट करूंगी, तो आप दोबारा से अवेयरनेस में आ जाएंगे और अपनी नॉर्मल स्टेट में आएंगे और आप पूरी तरह अवेक होंगे और अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और आंखें खोल देंगे। 1, फील करें जहाँ पे आप बैठे हैं। 2, आप पूरी तरह अवेयर हैं, उस छत को, उस फ्लोर को महसूस कर रहे हैं। 3, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं, अपनी जिस जगह पे बैठे हैं उनको महसूस कर रहे हैं। 4, आप पूरी तरह अवेकनिंग स्टेट में हैं। 5, आप फुली अवेक हैं। अब अपनी आंखों पे हाथ रख के 1 से लेके 2 3 तक काउंट करके और फिर थोड़ी सी स्ट्रेच करना चाहते हैं तो स्ट्रेच करें और पानी का ग्लास पी लें और फिर आप मुझे रिस्पॉन्स दें और फिर हम बाकी का लेक्चर करते हैं। जी,
रिस्पॉन्स दें, 15 मिनट रह गए। आप क्लास में टाइम पे आया करें ताकि क्लास जो है ना टाइम पे स्टार्ट हो। तो कोई रिस्पॉन्स दें, कैसा लगा, कैसा रहा? मैसेज करें, सो गए, जाग रहे हैं? जी मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने तो ऑलरेडी आपकी ओरा एक्टिवेशन जो है 21 डेज और इससे भी ज़्यादा की हुई है। मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं और अक्सर मैं करती रहती हूँ। कहीं जाना हो उससे पहले भी मैं ये मेडिटेशन करके ही जाती हूँ, तो जो सोच के जाती हूँ सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही होता है। बस ये भी करेंगे और इंशाल्लाह इनको भी, इनका भी होगा। कोई और बताएगा? तो आज हमने ये भी मानो ये भी कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने यही पढ़ना है। तो एक चीज़ ये भी बतानी थी कि हमने अगर खुराक में कुछ कमी करेंगे तो उससे भी हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे आने लगते हैं। उसका सिलसिला ये है कि जो हमारी मीठी चीज़ें हैं वो कशिश शकल रखती हैं, वो ग्रेविटी रखती हैं। जब हम चीनी कम कर देते हैं अपनी खुराक में से, तो उसके बाद भी आपको बहुत से आपकी जो है ना मेरिकल्स आपकी लाइफ में होने लगते हैं। आपकी जो जो एक इंसान है वो एंजल के लेवल तक भी काम करता है, क्योंकि फरिश्तों के अंदर जो है वो चीनी की मिकदार नहीं होती। इंसान जो मिठास पसंद करते हैं, तो ये अगर हम नमक और चीनी दोनों भी छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, उसके लिए ये टाइम नहीं है, 2-3 माह, 1 माह, फिर आप रिजल्ट देखिएगा। और ये भी आप कर सकते हैं कि पहले कम करें और फिर उसमें छोड़ के देखें, तो इसके रिजल्ट्स भी आते हैं इस चीज़ में। ये जरनार कार्ड हैं जो टेलीपैथी प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं। ये आगे हम इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये शेप्स हैं, तो ये वही चीज़ है, इनको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़े कि ये हमने कब, पीछे भी हमने पढ़ा था ये पैरासाइकोलॉजी के बारे में, कब कब स्टार्ट हुई थी, वही हम पढ़ चुके हैं कि 1889 में स्टार्ट हुई, फिर 1930 में इसकी मुख्तलिफ जो तहकीक हुई हैं। जे बी राहिन ने वो इसके ऊपर काफ़ी तजर्बे किए, ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है। तो ये दोबारा से ये चीज़ें वही हैं कि जो हिस्ट्री में है कि कब कब हुआ। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो पढ़ने वाली चीज़ है कि जो पैरासाइकोलॉजी में पीएसआई, जैसे साइकोलॉजी में पीएसआई है, तो हम इसको शुरू में हमें ये क्या किस वर्ड का है? जो पीएसआई है ये एक, जिस तरह से अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे एबीसी है, तो ये भी एक जो लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज यूनानी लैंग्वेज है, तो उसका जो इब्तदाई हरूफ है उसका मतलब जैन है, रूह से है। तो इसके जो सबसे पहले जो इसको किया था ये बर्टोल्ड वर्सनियर ने इसको 1942 के उस जर्नल में ये लिखा था, जिसमें ये चीज़ पता चली थी कि ये पीएसआई का मतलब रूह है। ये जो एडवर्ड फ्रिक्स केले हैं, ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने काम किया इस चीज़ पीएसपीआर पे। तो ये सारी चीज़ें, ये साइंटिस्ट और ये एसोसिएशन हैं, कब कब चली थी, किस तरह से थी, इनकी मैं स्लाइड भी भेज दूंगी, क्योंकि इन पे हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे कि ये सारी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को कि ये एसोसिएशन कब कब चली। जोसेफिन बी राइन ने ये जो 1957 में एक एसोसिएशन चलाई, फिर बाद में ये इसका मकसद पैरासाइकोलॉजी को एक साइंस के तौर पर आगे बढ़ाना, मैदान के इल्म को, इसका मतलब ये था कि ये साइंस है। फिर मैंने आपको ये शुरू में बता दिया है कि ये काफ़ी अरसे तक तो इन चीज़ों पे काम होता रहा कि ये साइंस है, लेकिन इवेंचुअली जब ये वाला तजर्बा हुआ था तो उस पर इन्होंने कहा सेंसरी लीकेज है। तो सेंसरी डिप्रिवेशन की अपनी आंखों पे जो बाद में हम ये करेंगे कि आंखों पे कोई चीज़ बांध के तो फिर वो चीज़ सेंस करना, तो उसमें ये हुआ कि नहीं, जो थोड़ा बहुत हमारा इधर से भी कुछ सेंटीमीटर हम देख सकते हैं, लेफ़्ट से भी हम देख सकते हैं, या आप भी तजर्बा कर सकते हैं कि जब हम कोई, अगर हम इस सीध में बैठे कुछ देख भी रहे ना, तो इधर उधर से भी हमें दिख रहा था। वो इतने इतने एरिया में, हम चाहे फोकस मेरा सामने है लेकिन मैं इर्द गिर्द भी देख सकती हूँ। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि सेंसरी लीकेज है, इसलिए ये
साइंस नहीं है तो फिर इसको साइंस से निकाल दिया गया। तो ये जो पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट हानीफोल्स, इन्होंने भी ESPR पे काम किया और ESPR के बारे में सारी चीज़ की ये जो एग्जिट करती है, लेकिन ये पैरासाइकोलॉजी नहीं है। तो ये देखें कि जब हम, ये एक कोट है, देखें ये आपने भी बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। यहाँ पे शाहरुख खान ने भी एक दफ़ा एक डायलॉग बोला था, पता नहीं वो किस फिल्म का और किस, आपको पता है उसका या नहीं, लेकिन मैंने इस चीज़ को बड़े गौर से, क्योंकि गौर फिक्र अभी आप स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीज़ कायनात की आपको इन चीज़ों का बारे में पता देगी। ये पॉल जो हैं इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी बुक्स हैं, और ये इसी चीज़ के बारे में, और ये फैमिली लाइफ के बारे में भी हैं, मेडिटेशन के बारे में हैं, और पैरासाइकोलॉजी के बारे में बहुत सी चीज़ें, इनकी बुक्स जो है ना बहुत अच्छी हैं। तो जो शाहरुख का जो डायलॉग है कि जब से हमने तुझसे मिलने की ख्वाहिश की है, कायनात की हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई विश करते हैं तो वो सारी कायनात जो नेचर ने बनाई हुई है, जैसे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, समुंदर हैं, हर चीज़ जो दुनिया में जो जो एनर्जी है, ये सब एनर्जी है, ये सब उस चीज़ को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जो डीप मीनिंग इसकी ये है। तो वो जैसे इन्होंने कहा कि मैंने वो चीज़ फोकस होके प्योर थाट से इन्होंने मांगी तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट करके आई। तो इस तरह से वो प्योर, बीच में जो साइंस है वो प्योर थॉट की है। तो वो क्या कहते हैं कि जब से तुझसे मिलने की हमने ख्वाहिश की है, कायनात के हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो वो उसका मतलब यह है कि वो इतना, वो जो थॉट थी उस पर पूरे इमोशंस थे कि मैं, जो बंदा विश करता है तो वो इतनी ज़्यादा, वो आपके हमारे अंदर जो भी चीज़ होगी उसमें इमोशन जब अटैच होते हैं वो हमारी तरफ आती है। तो फिर हमें ये पता हो कि हम किसी नेगेटिव चीज़ को तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे। जब हम किसी, कोई हमारे साथ किसी का एनर्जी मैच नहीं करती, कभी किसी के साथ हमारा कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता तो हम उस कन्फ्लिक्ट के ऊपर बार बार सोच रहे होते, उसको बड़ा कर रहे होते, उसके ऊपर एनर्जी लगा रहे होते, उसके ऊपर फोकस कर रहे होते। तो होता क्या है कि नेक्स्ट भी लाइफ में हमें उसी तरह के ही इंसिडेंट्स अट्रैक्ट करके वो हमारी तरफ हो रहे होते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ पहले फोकस करनी है कि हमने वो चीज़ अट्रैक्ट करनी है जो चाहिए। अब चेज करते हैं हम, कुदरत का जो कानून है, तो जब चेज करते हैं तो वो कंपल्शन और रिपल्शन है। उसमें जब हम किसी की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वो जब हमारी तरफ आता है तो फिर वो क्या है, रिपल करता, हमें पीछे खींच देता है। तो वो क्या होता है कि जिसका हमने बहुत ज़्यादा चेज किया वो चीज़ हमें नहीं मिलती, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा तड़प पैदा कर लेते हैं वो हमें मिल सकती है, कि वो अट्रैक्ट किया। तड़प जो होगी तो वो बंदा अगर हमारी तरफ या कोई चीज़ आना भी चाहेगी तो कुदरत का जो कानून है, इसलिए मैंने आपको शेयर भी किया था, बताया भी है कि आप यूनिवर्सल लॉ ज़रूर पढ़ें और उसकी इम्प्लीमेंट फिर अपनी ज़िंदगी में देखें। फिर उसकी इम्प्लीमेंट देखें कि हमारी सोचों के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर क्या है। उसको जब डीपली पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि जो यूनिवर्स के कानून है तो वो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर उस पे कि जो चीज़ हमें अच्छी लगी, अट्रैक्ट की, तो वो हमारी तरफ आएगी। फिर वो कायनात का ज़र्रा ज़रा हमारे से मिलवाने की कोशिश करेगा। तो वो फिर ऐसे ही है कि कोशिश ये हो कि मुझे पहले ये पता हो कि कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ ठीक है, और मैंने कैसे सोचना है। मुझे सोचने का पैटर्न ही नहीं पता तो फिर कैसे होगा। तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, ये कॉन्सेप्ट, कि जब हम किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं मेंटल कम्युनिकेशन में। सोचें, हमने जब पहले 2-4 लेक्चर्स में समीना ने ये बात कही थी कि हमें पता चल जाता कि ये जो यहाँ पे ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने वो हमारी थॉट, अभी मैं अगर रिसेंटली भी बात अपनी एक्सपीरियंस करूँ कि मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी से आज हुआ, उसने कहा आज कुछ लग रहा है घर में कुछ खामोशी है, कुछ हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या था कि उसकी वो जो इन्वायरमेंट उसे बता रही थी, उसके अंदर जो उसके वहाँ पे एनर्जी थी हमारे माइंड में, वो एनर्जी उसके दिमाग ने परसीव की और उसे समझ आई कि ये कुछ है ऐसा। हम सबके साथ बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि हमें खुद से पता चल जाता, कुछ ना भी कोई बताए, तो वो क्या है, वो एनर्जी हमारी माइंड में थॉट ट्रांसमिट हो रही है। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमने किसी को क्या थॉट ट्रांसमिट करनी है। तो जो पॉजिटिव थॉट्स होंगी, जो हम चाहते होंगे,
तो वो उस वक्त वही प्योर थॉट के साथ वो एसोसिएट, हमारा दिमाग चीज़ों को एसोसिएट करता है। तो एसोसिएशन के लिए साथ हमने ये जैसे कार्ड हैं, वो कोई एप्पल होगा, वो आगे हमारा प्रोसीजर आएगा, उसमें हम देखेंगे कि उसको उसके ऊपर रख के तो हम ट्रांसमिट करेंगे कि ये अब उसके माइंड में जा रही है। आज हमने ये भी सीख लिया कि हमने अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए और एक्टिवेशन करें, आयतल कुर्सी पढ़ें, कोई और मेडिटेशन गाइडेड कर लें, कुछ कर लें कि हम इमेजिन कर लें खाना काबा के गिर्द कोई गोल्डन एनर्जी देख लें वो आ रही है, हम अपने इर्द गिर्द हिसार बांध लें। उसके बाद हमने किसी को जो भी चीज़ किसी बंदे से हमने कनेक्शन बनाना है तो वो हमें नेगेटिव पर्सन वापस हमारे अंदर नेगेटिविटी फ्लो ना करे, हमारी एनर्जी को डिप्लीट ना करे। फिर हमने ये भी किया, आज कितना हमने सीखा कि हमने दूसरों को भी हील करना और ख़ुद भी करना है। तो ये चीज़ें अब हम माशाल्लाह काफ़ी आगे की तरफ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और सीख भी रहे होंगे। तो अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है, टाइम देख लें, पहले तो 15 आया था, तो 15 मिनट्स था, तो अब कितने मिनट रह गए, फिर आगे पढ़ते हैं। कीप आस्किंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शेयरिंग। जब हम शेयर करते हैं तो ये जो कुदरत का कानून है जो आजकल क्वांटम फिजिक्स में है, वो क्वांटम लेवल पर हर चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से पुश मिलता है, क्योंकि हर दुनिया की कायन हम जो दुनिया में हैं तो हर एक चीज़ अपने अपने सर्कल में मूव कर रही है। तो इस तरह जो चीज़ हम बेचते हैं वही वापस आती है। तो हम चीज़ कोशिश करें कि इल्म बांटेंगे तो इल्म वापस आएगा, अगर हम प्यार बांटेंगे प्यार आएगा, अगर हम नॉलेज बांटेंगे तो नॉलेज आएगा। जो चीज़ जिस तरह की हम किसी उस एनर्जी को फ्लो करेंगे वापस वही हमारी तरफ भी आएगी। तो कोशिश करें कि इग्नोर करें, लेट गो करें, दूसरों को फॉरगिव कर दें, अपने आप को माफ़ करें। और जब माफ़ कर सकेंगे तो दुनिया में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो फिर फ्लो हम उन्हीं चीज़ों को करेंगे। तो मैंने आपको एक कॉग्निटिव बायस का बताया था कि वो चाहे आप मेरी वीडियो देखें, मैंने थोड़ा सा सेंसिटाइज करने के लिए छोटी छोटी भेजी हुई हैं, नेट पे चेक करें कि कॉग्निटिव बायस क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, न्यूरोटिक नीड्स क्या है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, ताकि आप अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस कोर्स में चाहे आप वो तो दो चीज़ें ही वो हैं, आप ट्रांसमिट करेंगे लेंगे, लेकिन इससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी, आप सीख जाएंगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, वो आपको एक ज़िंदगी का पैटर्न पता चल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत कोई जर्नल्स पढ़ लें, कोई बुक्स पढ़ लें, कोई ऐसी चीज़ें पढ़ें ताकि साथ साथ जो यहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं आप उससे टैली करेंगे। अगर आज नहीं भी कर रहे, लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जब चीज़ें आएंगी सामने तो आपकी सीडिंग हो चुकी और आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को परसीव करेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आगे चलेंगे, वही ESPR के ऊपर ही बातें चले। ये पढ़ लें, कौन पढ़ेगा, ये पढ़ लें ताकि अभी मैं ही बोल रही हूँ, मैं अब थोड़ा सांस लूँ, आप बोले। क्वेश्चन तो करें ना, कोई कहाँ तक समझ आ रही है, कैसा लग रहा है, ये सही है नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा। मानूर आप बोले ना, आप तो आपकी आवाज ही नहीं सुनी, कि सुनी थी एक दिन, आप पढ़ ले। जिसे छठी इसमें कहा जाता है कि एक दावा करदा गैर मामूली सलाहियत है जो मालूमात के हसूल से ESP मुतालिक है, जो तस्लीम शुदा जिस्मानी हवास के जरिए हासिल नहीं की जाती बल्कि दिमाग के जरिए महसूस की जाती है। इस इस्तिलाह को ड्यूक यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात JB राइन ने नफ्सियाती सलाहियतों जैसे इंटरजेक्शन, टेलीपैथी, साइकोमेट्री, क्लेयरवाइसेस, क्लियर ऑडियंस, ये क्या है, सेंटेंसेस, हमदर्दी और इनके अबूरी अमल को पेशगी शनाख्त या रजत के तौर पर बयान करने के लिए अपनाया था। दूसरी निगाह गैर हिस्सी और आपकी एक शक्ल है जिसके तहत एक शख्स मालूमात को वसीयत की सूरत में मुस्तकबिल के वाक़यात के पेश आने से पहले पहचान या दूर दराज मकामात पर चीज़ों का वाक़यात के बारे में दूर दराज से देख को महसूस करता है। बात का कोई साइंसी सबूत नहीं है कि दूसरी नज़र मौजूद है। कोसियो साइंसिस के तौर पर
क्या